जो वाली बातें हैं सिर्फ कागजी तौर पर ऑफिसों के टेबल में तक ही दबे रह गई है। हमारा इस बात को बोलना है कि अगर ऐसी कार्रवाई लगातार होती रही पहाड़ के अंदर तो शायद से जितने भी लोग पहाड़ को सुरक्षित करने में योगदान दे रहे हैं वो हतोत्साहित हो सकते हैं और संभवतः जो हम पहाड़ को बचाने की बात है उन महिलाओं का योगदान है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर पूरे पहाड़ के अस्तित्व को जिंदा रखने वाला कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के द्वारा बहुत हमें चाहे एजुकेशन में राइट्स दिए गए हैं और राइट टू वे जो मैं उसका पढ़ रहा था कि इसमें उनको चलने से बंद किया जा रहा है। उसके लिए अल्टरनेटिव रास्ते पहले बना के दिए जाएं, तब ग्रामीणों को जो कि घास चारा पत्ती इकट्ठा करके आती हैं वो सुरक्षित आएँ और उनको ताकि फेर भी ना पड़े। जहाँ एक भार उठा के काम कर रही हैं उनका काम और बढ़ा रहे हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि किस ढंग से इस मैदान बने, अलग बात है, पर मैदान को क्रॉस करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के हक को नहीं मारना चाहिए। घास पत्ती चारा हमारे वन संरक्षण में बड़ा काम करती हैं जो लोकल महिलाएं हैं, और इनको तो हम एज अ बड़ा कंसल्टेंट समझें जिनको वहाँ के हर वृक्ष घास पत्ती के बारे में पता है। और ये वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रेजर है, एक धन हमारा है लोकल नॉलेज। इसका हमारे को वन विभाग को इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और इसे पता लगाना चाहिए कि भाई कौन सी चारा पत्तियाँ हमारे को डेवलप करनी चाहिए। और जो हमारा संघर्ष भी चल रहा है ये भी कम होने में लोकल सहायता का बड़ा फ़ायदा होगा। 1988 की पॉलिसी में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ये जो हेलंग की घटना जो कि एक बॉर्डर एरिया भी है और जहाँ पर जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये हमारे इंटेलिजेंस का काम करती हैं, एक हमारी सुरक्षा का काम कर रही हैं महिलाएं और जो वहाँ के लोग हैं। तो इनका अगर इस टाइप का अगर हक हकूक़ छीने जाएंगे तो पलायन के अलावा मेरे को भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा कि ये गाँव जल्दी ही खाली होंगे। इसलिए मेरा अनुग्रह बार में आग्रह यही है कि हक हकूक़ को वापस रिटेन किया जाए और जैसे भी लैंडफिल से कोई रास्ते रुक रहे हैं उन रास्तों को नहीं रोकना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल लैंडफिल पॉलिसीज़ अभी तक शायद नहीं बनी है। अगर उत्तराखंड सरकार इस विषय में सोचे तो एक लैंडफिल पॉलिसीज़ की जो हमारे इतनी परियोजनाएं चल रही हैं इससे कई लैंडफिल बन रहे हैं, उन लैंडफिल्स के लिए एक पॉलिसी बने। और मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ कि ये लोगों को वन पंचायतों को देके वन पंचायत इनमें अगर चारा पत्ती के लिए पैदा करें तो उनके बहुत ज़्यादा उससे इसको फ़ायदा होने वाला है। पशुपालन में आगे इसका मिलेगा फ़ायदा और लोगों को जंगल में जाने के बजाय यहाँ आना पड़ेगा। और इसके दूरगामी फ़ायदे ये भी होंगे कि जंगलों में ना जाके लोग आग से भी जंगल हमारे बचेंगे। और क्योंकि जैसे घास पत्ती के ये लोग अक्सर हम कंप्लेंट करते हैं वन विभाग की, हम आग लगाते हैं, तो जब ये चारा पत्ती उनको घर के पास मिलने लगेगी तो वो जंगलों में जाके इस महत्वपूर्ण योगदान पशुओं का भी है। और अगर पशुओं के संरक्षण में किसी व्यक्तियों का कोई योगदान है उसको भी हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। उसके लिए जो है विरोध होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि हमको भी उन सब महिलाओं का, उन गाँव का, उनकी जो समस्याओं के लिए हमको सजग होकर के समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। आखिर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? ये जानबूझकर घटित घटनाएं हो रही हैं, ये कोई वो नहीं है। इस पर आपने कुछ चारा पत्ती आज तक तो हमने